श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर रामगंगा बिहार में उत्तम शौच धर्म मनाया गया। अध्यक्ष संदीप कुमार जैन ने बताया कि शुचिता का भाव होना ईश्वर धर्म है, जो लाने के लिए हमें लोग छोड़ना होगा, वे है अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि संतोषी प्राणी ही सब सुख प्राप्त करता है। शनिवार को प्रातः काल में श्री जी के अभिषेक के बाद शांति धारा का सौभाग्य विनीत कुमार, उषा जैन परिवार, अतुल कुमार परिजात जैन को प्राप्त हुआ। विधान का सौभाग्य सर्वोदय उद्यन रजनी जैन परिवार को प्राप्त हुआ। सायं काल में जैन धर्म का आयोजन सभी जैन एवं दीपावली अजय जैन द्वारा कराया गया, जिसका प्रयोजन संदीप जैन नितिन जैन परिवार द्वारा किया गया। मंच संचालन अंकुर जैन ने किया। एक अवसर पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हुए बिना न रह सका। कार्यक्रम के मुख्य रूप मंत्री नीरज जैन, कोषाध्यक्ष विकास जैन, अभिषेक जैन, अनुज जैन, प्रदीप जैन, मोहित जैन, विनय जैन, शिवानी जैन आदि उपस्थित रहे। शक्ति तुम्हारी कर सुख जय माता पुष्पांजलि उत्तम समाधान का आचरण जन चंचल छठ भोजनाय दीप दो हर के बाद जय जल क्षमा हो तब सुला भोजो मन रच भक्तियान ओम उत्तम समाधान का अनादि पद प्राप्त है और यम रूपान के धारण की स्थापना करते हैं। जल क्षीर समुद्र को भर लाए, धरी कनक पात्र में भक्ति भाई, धन धन मिले वैभव सुजान है, सोच धर्म जगी हर्ष आए। ओम चंदन नीरे आने गुंजत करते गान हमारे कनक प्याले भक्ति गान में सोच धर्म जग हर्ष। ओम मानते उज्ज्वल अखंड शुभ नंद जाए, अक्षत तुलसी सखी जाए, अनक वाक हरि भक्ति आने सोच धर्म जग हर्ष। बोलो ना आप लोग, फिर क्या होगा? बॉयलर फटा के
अकेले को भी पता चलेगा आपको। इसीलिए तो कहता हूं अपने जीवन के अंदर अपने धर्म को समझो। आप सोच से धर्म ये सिखाता कि हमें किसी के साथ कोई क्रोध नहीं करना, कोई मान नहीं करना, कोई माया नहीं करनी, कोई लोभ नहीं करना। कसायों का अभाव, हमारा जीवन बिल्कुल कसायों से रहित बनना चाहिए। और जब व्यक्ति का जीवन कसायों से रहित बन जाता है तो समझ लो वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। आराधना साधना उपासना करने वो जीवन में निरंतर प्रगति करता रहता है। इसी के बाद हमारे जीवन के अंदर आनंद नहीं रहता है। सोच कर्म भी ये सिखाता है पापों से कभी भी व्यक्ति को लिप्त नहीं होना। कदम दर कदम हमारे जीवन के अंदर पाप बनते जाते, इनमें हमें लिप्त नहीं होना चाहिए, हमें संलिग्न नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर लिप्त हो जाता है वो अपनी दुर्गति को याद रखता है, क्योंकि हमें मन के अंदर अपने ऊपर ही जागृति नहीं है। मन के ऊपर आपको विश्वास है कि नहीं, मुझे मेरे परमात्मा ने जो कुछ कहा है उसको मैं अपने जीवन में उतार करके आचरण को ला करके अपने जीवन को निर्मल पावन पवित्र बनाऊंगा। क्या ऐसी सोच है आपकी? है कोई ऐसी सोच हमारे जीवन में? उस सोच को बनाओ भैया। ये लक्षण पर्व हमें यही सिखाते हैं। इन सोच को बनाओगे तो पता चलेगा कि हमारे जीवन कितना खिलता है। इस मनुष्य जन्म के अंदर ही क्या कभी आप लोगों ने विचार किया इन बातों का? हमें चिंतन करना पड़ेगा भैया, धर्म के बारे में चिंतन करना पड़ेगा। और चिंतन करोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा हमें जीवन के अंदर और कितना आगे बढ़ना है। और आने वाली पीढ़ी को, आने वाली विरासत को हम क्या देकर भी जाना है, उनके अंदर किस प्रकार के संस्कारों का चिंतन करना है। आपको बच्चों के प्रति इतना मोह, लेकिन संस्कार क्या देके जाओगे आप? क्या कभी विचार किया आप लोगों ने अपने जीवन में? भैया अवसर को घुमाओ मत। समय निकल जाता है, यादें रह जाती है, स्मृतियां रह जाती है। समय तो पानी की तरह बह रहा है, समय को कोई भी नहीं पकड़ सकता। यादें रह जाएगी, स्मृतियां रह जाएगी। हमारी यादें भी हमारी एक ही रह जाएगी, स्मृतियां भी रह जाएगी। क्या किया आज तक हमने? क्या कभी आपने चिंतन किया? क्या इस जीवन को ऐसे व्यर्थ घुमाना है? जीवन को सार्थक करना है या नहीं करना है? जीवन को सार्थक करने का अवसर है मनुष्य जन्म। और इस मनुष्य जन्म में हमने क्या किया आज तक? क्या कभी आप लोगों को चिंतन हुआ? क्या चिंतन करते हो आप लोग? हमारे आप में, अपने आप में आत्म जागृति कितनी है? देखो पर्वत तो निकल जाएगा, देखते देखते ये 10% भी आपके पूरे हो जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में हमारी आत्म जागृति कितनी? और जब तक आत्म जागृति नहीं होगी तब तक कोई पर्वत का सार आपको जीवन में नहीं मिलेगा। और आत्म जागृति होती है तब पता चलता है इन पर्वों से में क्या क्या मिलता है। इसलिए सोच धर्म को समझो। आप सोच हमें क्या क्या सिखाता अपने जीवन के अंदर। हर साल आप आराधना साधना करते हो, क्या इन पर्वों के एक एक
10 प्रकार के धर्म को समझ कर सिखाते हो आप? क्या करते हो आप तो बताओ ना, क्या करते हो आप? बोलो, मैं जानता तो किसी को नहीं हूँ। हाँ, हम लोग क्या करते हैं भैया? सोच धर्म से हमारी संस्कृति, धर्म का चिंतन और दूसरी बात संस्कारों की छवि मूर्तिमान होती है। हम कितना धर्म का चिंतन करते हैं? कितना धर्म का चिंतन करते हैं? कोई चिंतन होता हमारे मन में? क्या करते हो आपको ये बताओ? धर्म के चिंतन के साथ साथ संस्कारों की छवि भी मूर्तिमान होती है। इसलिए भैया आपसे मैं कहूँगा, आप लोग भी अपने सोच धर्म को समझ करके जिन शासन को समझोगे तो एक धर्म को आपको समझ में आएगा। और जो समझ गए तब पता चलेगा कि आराधना, साधना, उपासना से क्या क्या फल मिलता है। और इस आराधना, साधना, उपासना से हमारी आत्मा की छवि को दिखा रहा है। और जितनी आत्मा खिलती जाएगी उतने पाप कर्मों का बंधन हमारे जीवन से छूटता जाएगा और पुण्य कर्मों का बंधन। राजा उनके निकट जा पहुंचते हैं और कहते हैं, मंत्री, एक रमणीय वातावरण में सूर्य के समान पवित्र, निश्चल, ध्यान लगी कौन मुनिराज मिले? महाराज की रानी चेना के निकट गुरु श्री जैन मुनि हैं। ओह, तो ये रानी चेना के गुरु हैं जिनके ज्ञान के अभिमान में रानी चेना ने मेरे गुरु का अपमान किया था। ये उचित अवसर है इनसे प्रतिशोध लेने का, लेकिन क्या करूं? कैसे अपना प्रतिशोध पूरा करूं? कैसे इनका अपमान करूं? अरे ये सर कैसा? अरे ये महाराज ने खान में आके क्या कर डाला? बोलो सर। आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। मंत्री जी, सेना को महल की ओर चलने का आदेश दो। उपसर्ग का कारण जानकर करुणामयी मुनिराज ने दिल में उपयोग घटाया और शुद्ध चित्त रूप से अंतर्ध्यान हो गए और ओम का जाप करने लगे। इधर राजा श्रेणी गुरु का अपमान का रानी से मिलता है और सारा वृत्तांत सुनाता है। राजा की अज्ञानता से रानी का मन शौक से भर आया। क्या नर्स कर दिया धन पर उत्तर? ये तो आपने समस्त ज्ञानियों की विरामना का महापाप किया है। हे राजन, एक शत्रु की विरामना का फल नर्क और निकोप की अपार वेदना है। तो आपने जो व्यक्ति जो कर रही होती है वो पाखंडी साधु से कब कब आ गया होगा और उससे अपने गले में सर भी निकाल देगा। राजन, ये आपका भ्रम है। यदि वे मेरे पवित्र गुरु होंगे तो वे उसी स्थान पर ध्यान मग्न होंगे। अचल सुमेरु चलायमान हो जाए, पृथ्वी आकाश एक हो जाए, सागर अपनी सीमा छोड़ दे, पर धीर वीर गंभीर मुनिराज उपसर्ग में भी अपनी साधना नहीं छोड़ते। क्षमा भूषक दिगंबर संत तो पृथ्वी के समान अचल, सागर के समान गंभीर, वायु के समान निष्प्रिय, जल के समान स्वच्छ, आकाश के समान निर्णय और मेघ के समान प्रभुकारी वे ही मेरे गुरु हैं, वरना नहीं। स्वामी, ऐसी वीतराग गुरु पर उपसर्ग करके आपने व्यर्थ ही अपने आप को दुर्गति का पात्र बनाया। सुनकर वचन रानी के श्रेणी का मन भर आया। वह पश्चाताप करने पर अपने आप ही तड़पने लगा। समस्त दिगंबर साधु के पश्चाताप के लिए वह कहता है, अरे ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया, मुझे प्रायश्चित करना होगा। चलो रानी, शीघ्र ही मुनिराज के पास चलते हैं।
नमोस्तु भगवान। अहो धन्य वीरा धन्य वीरसा नमोस्तु भगवान। बोली जय गुरु की। हे मुनिराज, हमें धर्म संबोधन दीजिए। हे राजन, ये प्राणी के वश होकर अनंत काल से अनंत भवों के चक्रों को परिभ्रमण करता हुआ अपार दुख मुद्रा भाग्यवश चिंतामणि तुल्य मनुष्य है और उत्तम पुरुष मिला। राजन, अब उत्तम अवसर आया है। जीवन तो क्षण मनमोहन है। इसके चतुर्थ संभारण करो। भगवान आत्मकाल मुक्त है। उसके आश्रय से धर्म और आनंद प्रकट होता है। सदा